नमस्कार खमागणी, राम राम साहब। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आज आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ, जिसके बारे में पूरा देश बात कर रहा है, पूरा मेवाड़ बात कर रहा है, देश का हर देशवासी बात कर रहा है। विकास के नाम पर विनाश का रास्ता। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली आज अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश के बाद 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ न मानना की व्याख्या सामने आई है, जिससे अरावली का विशाल भूभाग को कानूनी संरक्षण से बाहर करने का खतरा पैदा हो गया है। यह केवल शब्दों का ही खेल नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली को सीधे प्रभावित करने वाले हैं। अरावली पर्वतमाला लगभग 692 किलोमीटर तक गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। लगभग इसके 3 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में इसे माना जाता है। इसका 2/3 हिस्सा राजस्थान में स्थित है, जहां ये जलवायु को वर्षा चक्र, भूजल रिचार्ज की रीढ़ के रूप में कार्य करती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि अरावली न होती तो पश्चिम, मध्य और दक्षिण भारत का बड़ा भूभाग रेगिस्तान में बदल चुका होता। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह फैसला बहुत ही अमानवीय है। सरकार के बजट 2025-26 में अरावली पर्वतमालाओं के संरक्षण के लिए कम से कम 250 करोड़ की राशि हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करके घोषणा की गई है। तो ये घोषणा किसके लिए की गई है? 250 करोड़ रुपए कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो तो खनन के लिए सौंपा जा रहा है। अरावली वह प्राकृतिक दीवार है जो पश्चिम से आने वाली जानलेवा लू, थार रेगिस्तान के पूर्वी राजस्थान और दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों में प्रवेश करने से इन्हें रोकती है। इस दीवार को कमजोर करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। कुल मिलाकर अरावली और खेजड़ी दोनों पर जो ये हो रहा है हमला, विकास का नहीं, विनाश की राजनीति का हो रहा है। यह फैसला खनन माफियों के हक में दिया गया है, जबकि पर्यावरण, ग्रामीण आजीविका, भविष्य की पीढ़ियों और को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि वह विकास करना चाहती है या विनाश करना चाहती है, क्योंकि प्रकृति के साथ किया गया अन्याय अंततः समाज पर ही लौट कर आता है। कुल मिलाकर हम एक संक्षिप्त में बात करें और अरावली का महत्व समझे तो रेगिस्तान को रोकने वाली एक ढाल अरावली है, पानी के स्रोत की जीवन रेखा अरावली है, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हमारी अरावली है और मिट्टी और कृषि में की सुरक्षा करने वाली हमारी अरावली है। जलवायु को संतुलित करने के लिए हमें अरावली हमारी सहायक है और कई आयुर्वेदिक दवाइयों का खजाना भी अरावली है। तो करोड़ों जीव जंतु की शरण स्थली भी अरावली है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत, दुर्ग, मंदिर, लोक आदिवासी परंपराओं से जुड़ी हुई हमारी अरावली पर्वतमाला है। आदिवासी भाइयों की शरण स्थली हमारी अरावली है। पर्यावरण को संतुलित बनाने में सहायक हमारी अरावली है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, हम सबको एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहिष्कार करना चाहिए। हमें हमारे भविष्य की पीढ़ियों की भविष्य की रक्षा के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए, अरावली की सुरक्षा के लिए एकजुट होना पड़ेगा। मेरा माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्र अपील है कि इस घोषणा जो उनके द्वारा किया गया, ये जो कार्य है, इस पर पुनः विचार किया जाए। जय हिंद, जय भारत।